नीतीश कुमार की घोषणा पर जदयू कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा के बाद भागलपुर में जदयू कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। जदयू मीडिया सेल के जिलाध्यक्ष रवीश कुमार रवि के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। जदयू नेता शिशुपाल भारती ने इस फैसले को गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जनहित में ऐतिहासिक निर्णय लिया है जो जनता को सीधा लाभ देगा। इस अवसर पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया और फैसले की सराहना की। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। आज हमारा मीडिया सेल के सम्मानित जिला अध्यक्ष रवीश कुमार रवीश जी के नेतृत्व में आज हम लोग मिठाई बांट रहे हैं। जिला जदयू कार्यालय के सामने मिठाई बांटने का और पटाखा फोड़ने का जो हमारा खुशी है, उत्साह है, उसका मूल कारण है कि हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार वासियों को जो एक बड़ा सौगात दिया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त। इसी उत्साह और खुशी में हम लोग ये मिठाई बांट रहे हैं और पटाखा फोड़ रहे हैं। हम लोग साथ में अभी उपस्थित हैं हमारे नाथनगर विधानसभा के सम्मानित प्रभारी अरविंद कुमार जी, जिला के महासचिव सह कार्यालय प्रभारी प्रदीप सिंह कुशवाहा जी, सबौर प्रखंड के सम्मानित अध्यक्ष ब्रजेश सिंह साहब, हमारी महिला नेत्री रोजी जी और कई महिला नेत्री साथ में हैं और हमारे महानगर के मीडिया सेल के सम्मानित पदाधिकारीगण हैं। हम लोग मिलजुल के उत्साहित हैं और काफी उत्साहित और मिठाई बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। हमारे जो नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में चाहे वो 125 यूनिट बिजली मुफ्त हो या फिर 1100 रुपया पेंशन वाली बात हो या जाति जनगणना जो हमारे माननीय नेता का डिमांड था जो केंद्र सरकार ने पूरा किया है, या शिक्षक की बहाली हो, ये तमाम चीजें, तमाम निर्णय हमारे नेता का है, हमारे नेता का विजन है, सोच है, उसका परिणाम है। रही बात प्रतिपक्ष के नेता का इस तरह के चर्चा का, निश्चित तौर पे हमारे नेता ने जो काम किया है, अब तो ये स्थिति है विपक्ष का कि हमारे नेता के किए गए कार्यों में ही हिस्सेदारी चाहते हैं, उसमें ही वो शेयर चाह रहे हैं। अगर इतना ही काम का उनके पास विजन है तो वो बताएं। हम उनसे सवाल करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, उनके माता पिता की जो सरकार थी पिछले 15 वर्षों तक बिहार में, बिहार की जनता ने जब मौका दिया उसमें वो बताएं कि 15 वर्षों में कौन कौन सा काम हुआ है बिहार के हित में और बिहार के जनता के हित में, वो बताएं। हम मांग करते हैं आपसे कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी से वो अपने माता पिता के सरकार की उपलब्धि को गिनाएं और बताएं। हमारे नेता के सरकार को उपलब्धि को गिनाना और उसमें हिस्सेदारी लेना, आप देखेंगे तो उसी तरह का कहावत है कि अवाने के बिलना में अब्दुल्ला दीवाना, इस तरह की बातें करते हैं वो। चाहे जाति जनगणना का निर्णय हो, चाहे पेंशन योजना हो, चाहे बिजली मुफ्त की बात हो, ये तमाम निर्णय के बाद या शिक्षक नियुक्ति की बात हो, इसमें वो हिस्सेदारी अब खोज रहे हैं। हमारे नेता का ही बड़ाई कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष के पास अब कोई विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जो डेवलपमेंट हुआ पिछले 20 वर्षों में, सभी क्षेत्रों में, सभी विभागों में और सभी तरह में, उसका कोई उपाय नहीं है। अब उनको नीतीश कुमार की बड़ाई करना ही पड़ेगा। वो विवश हैं और विवशता के कारण वो बड़ाई के साथ साथ इसमें हिस्सेदारी चाहते हैं क्योंकि उनके पिताजी का और माननीय मुख्यमंत्री जी एक साथ संघर्ष किए हैं, एक साथ राजनीति में रहे होंगे पूर्व के दिनों में। उस रिश्ते से चाचा तो हैं, उम्र के हिसाब से ही चाचा हैं, तो चाचा के नेतृत्व में अगर चाचा ने मौका दिया उनको 11 महीना 13 महीना काम करने के लिए, वो काम ठीक से किया ही नहीं, चाचा के मार्गदर्शन पे चले ही नहीं, आज पुनः फिर विपक्ष में चले गए हैं। श्रावणी मेला के 7वें दिन अजगैबी नाथ धाम में कांवरियों का उमड़ा जन सैलाब। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के 7वें दिन भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबी नाथ धाम में कांवरियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बिहार, झारखंड, बंगाल, नेपाल सहित विभिन्न राज्यों में आए लाखों श्रद्धालुओं ने उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाई और गंगा जल भरकर बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों के साथ देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर 105 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। गंगा घाट से लेकर कांवड़िया पथ तक पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं नगर परिषद ने पूरे शहर में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। गंदा सब कुछ सही है एकदम। यहाँ का जो
पुलिसकर्मी है वो भी सही है। प्रशासन से कोई मार कुछ नहीं है। झारखंड सरकार से कोई मांग कुछ नहीं, एकदम शांत, एकदम जाने देते हैं, शांत से आने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। ना। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य नोएडा, कहाँ से आए? दुर्गापुर का ग्रुप है, ठीक है। हम लोग का चार तो जाला है, 4 तो बड़ा कलसी है और बाद बाकी सभी पिट्ठू बम है। हम लोग करीब आज 12 साल से जा रहे हैं कंटिन्यू। बाबा से बस मांग रहे हैं कि देश का उन्नति हो, देश जैसे अभी उन्नति पे है वैसे ही उन्नति पे रहे, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहे हमारा देश। बस यही सब भाई शांति से सुखी से रहे और क्या। रंजीत मकान मालिक की प्रताड़ना से दुकानदार की मौत, किराया विवाद बना कारण। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र स्थित जेल रोड के सुमित मंडल कॉम्प्लेक्स में दुकानदार सिकंदर यादव की मौत से सनसनी फैल गई है। मृतक के सहकर्मियों का आरोप है कि कॉम्प्लेक्स मालिक सुमित मंडल लगातार किराया बढ़ाने का दबाव बनाता है। दुकानदारों ने बताया कि तय एग्रीमेंट के बावजूद किराया न बढ़ाने पर मकान मालिक शटर में ताला लगा देता था या ताले में फेविक्विक भर देता था। सिकंदर यादव लंबे समय से मानसिक तनाव में थे और उनकी तबीयत भी खराब चल रही थी। करीब 30 वर्षों से कॉम्प्लेक्स में व्यापार कर रहे दुकानदारों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। वेतन वृद्धि और सेवा समायोजन की मांग पर डाटा ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर दी वोट बहिष्कार की चेतावनी। भागलपुर में वेतन वृद्धि और सेवा समायोजन की मांग को लेकर जिले भर के डाटा ऑपरेटर गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। समाहरणालय गेट पर सैकड़ों डाटा ऑपरेटरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी डाटा ऑपरेटरों ने आरोप लगाया कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद उन्हें अस्थायी नहीं किया गया और वेतन में भी कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आगामी चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। डाटा ऑपरेटरों ने कहा कि अब उनके परिवार के लोग भी इस आंदोलन में साथ हैं और जब तक सरकार समाधान नहीं देती हड़ताल जारी रहेगी। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। हम लोग का मांग है सेवा समायोजन किया जाए, हम लोग को परमानेंट किया जाए। जो 8 सरकार बना के रख दिया हम लोग को। हम लोग 25 वर्षों से सेवा में है। टोटल 25,000 ऑपरेटर है बिहार सरकार के अंतर्गत, सेक्शन के अंतर्गत। हम लोग क्या है, जो हम लोग के बहुत सारे साथी पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। जो हम लोग साथी नहीं जा सके वो भागलपुर में सभी कार्य को बाधित करते हुए, सभी विभागीय कार्य को स्थगित करते हुए हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। और सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आने वाले चुनाव में भी हम लोग वोट का विरोध करेंगे। हमारे सारे परिवार के लोग और हमारे गांव के लोग सब वोट का विरोध करेंगे। जो हमारे चिर परिचित है सभी को बोलेंगे कि वोट का विरोध कीजिए और सरकार के इस गद्दी से हटाने का काम करे जो हमारी मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं। जो हम लोग 25 वर्षों से सेवा में है। राकेश कुमार राय नाम हुआ मेरा, भागलपुर जिला सांघिक कार्यालय। सबसे पहला हम लोग का मांग है सेवा समायोजन। हम लोग लंबे समय से इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। काला बिल्ला लगा के धरना प्रदर्शन किए, कुछ वर्ष पहले भी किए। लगातार हम लोग का प्रदर्शन रहा लेकिन सरकार के कान तक एक बात तक नहीं गई और इसी कारण जो है आज हम लोगों को हड़ताल पे आना पड़ रहा है। हम लोग पत्र दे के अनुरोध कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि 15 तक जो है मांग को पूरा किया जाए और उसके बाद मांग को पूरा नहीं करेंगे तो निश्चितकालीन हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। और वही इसी कारण आज 17 तारीख से पूरे डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन के जितने भी हैं पूरे बिहार राज्य के, ऐसे तो पटना में हमारा धरना चल रहा है, पटना में बहुत संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और वहां पे धरना का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन जो लोग नहीं जा सके हैं भागलपुर के हम लोग जितने भी विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जो कार्यालय में है सब यहाँ पर हम लोग एकजुट हुए हैं और हम लोग इस धरना को समर्थन कर रहे हैं। और पूरे तरफ से कार्यालय को हम एकदम स्थगित कर दिया। जितना भी जो भी कार्य है कंप्यूटर से होने वाला सब आज बंद है और सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि अब से भी जगिए आप और हम लोग का समाज सेवा को समायोजन कीजिए और हम लोग को परमानेंट कीजिए। बहुत सारे जो हम लोग के साथ दिक्कत है उसको समझते हुए हम लोग को कंप्लीट कीजिए, यही हमारा मांग है। विरोध तो करेंगे ही, ये तो पहली बात है, विरोध तो करेंगे। दूसरी बात और हमारे जो पारिवारिक जो व्यक्ति हैं जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं उनको भी हम लोग बोलेंगे कि आपका पुत्र है, आपका भतीजा, आपका भाई है, आप लोग भी वोट नहीं कीजिए। और हम लोग 20,000 से ऊपर संख्या में है और हम लोग के परिवार में लगभग 10-15 हर एक के परिवार में है तो बहुत बड़ा वोट का कटौती होगा। माननीय मुख्यमंत्री को इससे बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अगर हमारी हम लोग हराने का काम करेंगे उनको और क्या करेंगे। हम लोग बात नहीं मान रहे तो हराने का काम करेंगे और इनको गद्दी पर हम लोग बैठा है तो गद्दी से उतारने का भी हम लोग काम करेंगे। मेरा नाम राजेश है। हमारे वेतन
सावन में गंगा के बढ़ते जलस्तर का डीएम ने लिया जायजा। मेला क्षेत्र में महिला नशे में मिली। सावन के छठे दिन भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने, साफ सफाई, सुरक्षा और यातायात नियंत्रण को लेकर ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मेला क्षेत्र में एक महिला नशे की हालत में अर्धनग्न अवस्था में बेसुध पड़ी मिली, जिसने वहां मौजूद श्रद्धालुओं को हैरान कर दिया। यह घटना बिहार की पूर्ण शराबबंदी नीति पर सवाल खड़ा करती है। धार्मिक स्तर पर नशे की यह स्थिति प्रशासनिक विफलता को उजागर करती है। श्रावणी मेला आस्था और विश्वास का प्रतीक है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं श्रद्धा को ठेस पहुंचा सकती हैं। प्रशासन को शराबबंदी कानून के पालन में सख्ती बरतने की जरूरत है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। तेजस्वी पर बरसे अश्विनी चौबे, बोले पैदा ही मुख्यमंत्री बनने के लिए हुए हैं। भागलपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सिर्फ मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उनके पास न पढ़ाई है न लिखाई। चौबे ने कहा, तेजस्वी का परिवार भ्रष्टाचार का पर्याय है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन हड़पी, अब कहते हैं रोजगार दो। उन्होंने तेजस्वी को इलार बिलार बताते हुए आरोप लगाया कि यह परिवार सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति कर रहा है। उन्होंने एनडीए की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि 2025 चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे, यह पार्टी का निर्णय है। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म करोगे, जेल नहीं जाओगे, ईडी छापा नहीं डालेगी तो क्या अगरबत्ती दिखाई जाएगी। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। बस जिसको बिहार की जनता चाहेगी वो हो जाएंगे, इसमें कहां दो मत है। और अभी तो हमारी पार्टी ने तय किया है, एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी हैं, अभी तो मुख्यमंत्री हैं और आगे भी एनडीए का चेहरा वो रहेंगे, ऐसा पार्टी ने निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है और बिहार की जनता निश्चित रूप से एनडीए को प्रचंड बहुमत से जिताएगी, 2/3 बहुमत से एनडीए जीतेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। इसलिए इस प्रकार का कोई आशंका रहने की आवश्यकता नहीं है। एनडीए इंटैक्ट है और पूरी तरह से ये जितने ठगबंधन देख रहे हैं, ये ठगबंधन का सरकार न बनने वाला है। ये ठगने वाले लोग जनता को ठगते हैं, कभी अपने को हिंदू बोलते हैं, कभी अपने को विभिन्न जातियों के नाम से पुकारते हैं। तो ये जाति पाति को मिटा करके सनातनी एकता का आह्वान करने का मैंने ये ठाना है कि जाति पाति को हम अलग अलग जाति वर्ण व्यवस्था रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु सनातनी एकता को हम कभी कमजोर न होने दें। तेजस्वी यादव खुद को भविष्य का मुख्यमंत्री बता रहे हैं अब बिहार में। अरे भाई, ये लोग तो इनका जन्मे हुआ है मुख्यमंत्री बनने के लिए लगता है, पढ़ाई न लिखाई बनेंगे मुख्यमंत्री, सबका तो यही है। इनका जन्मे हुआ है, लगता है कि जन्म पैदाइश से मुख्यमंत्री बन करके होगा। दुनिया में और कोई काम इनको रहा है? और जितना प्रकार का भ्रष्टाचार है, सारा परिवार में वंश में आकर के भ्रष्टाचार टिक गया है। तो भ्रष्टाचार का पर्यायवाची आज हो गया है। आप जानते ही हैं कि वो परिवार भ्रष्टाचार का पर्यायवाची हो गया है। बेरोजगार कहते हैं बेरोजगार को रोजगार दो, और वैसे बेरोजगारों को जमीन हड़पने का काम रेलवे में नौकरी के बदले में उन्होंने जमीन हड़पा है और उस पर छापा पड़ता है। कहते हैं ये भाजपा वाले, ये मोदी सरकार हमको छापा दे पड़ा रही है। अरे भाई, करोगे दुष्कर्म और जेल नहीं जाओगे, ईडी का छापा नहीं पड़ेगा तो क्या पड़ेगा? कोई धूप दीप अगरबत्ती लेकर के तुम्हारा कोई दिया दिखा जाएगा तुम जैसे लोगों को। क्या होने जा रहा है राजद परिवार का महागठबंधन का चुनाव? समाप्त हो जाएगा। ये जितने इलार बिलार देख रहे हैं, ये रहने वाला है। इलार बिलार सबका एक ही उपाय, बस एक ही उपाय है कि देश के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से गर्मजोशी के साथ देश और दुनिया स्वागत करती रही है, जिस प्रकार से भारत को विकसित कर बनाने का संकल्प है, 2047 का भारत विकसित भारत बनेगा, इसी संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है। विकास की फुलझड़ियां दिखाई पड़ रही है, सड़कों पर हो, गलियों में हो, विकास ही विकास है। तो लोग विकास चाहते हैं, विनाश नहीं। और ये लोग विनाश की ओर बढ़ने के लिए जनता को उकसाते रहते हैं।
ये सत्यानाश करने का लगे हुए हैं, और एक तरफ विकास, तो दोनों में चुनना है जनता को, तो विकास को जनता चुनेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। मतदाताओं को जागरूक करने हेतु ईवीएम ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन। चुनाव आयोग के निर्देश पर भागलपुर जिले में मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट के इस्तेमाल की जानकारी देने के लिए विशेष ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की गई है। भागलपुर के डीएम जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रेस क्लब भवन स्थित इस केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि यह केंद्र आम लोगों और विशेष रूप से नए वोटरों को मतदान प्रक्रिया समझाने के उद्देश्य से खोला गया है। यहां ईवीएम, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के जरिए डेमो के माध्यम से पूरे वोटिंग प्रक्रिया को दिखाया जा रहा है। यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क है और प्रतिदिन कार्य समय में आम लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। डीएम ने अपील की है कि अधिक से अधिक लोग इस प्रशिक्षण केंद्र का लाभ उठाएं और अपने मताधिकार का सही ढंग से प्रयोग करें। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। अभी निर्वाचन आयोग के निर्देश पे हम लोगों ने ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर अभी सदर में, अनुमंडल में लगाया है, जहां की आम मतदाता जो हमारे हो सकता है बहुत सारे नए मतदाता हों, उनको जानकारी नहीं है ईवीएम से हम कैसे वोट कर सकते हैं, तो उनको सीखने के पर्पज़ से हमारे यहाँ टीम लगी हुई प्रिजाइडिंग P1, P2, P3 और कैसा उनका बूथ दिखेगा उसी तरीके का अरेंजमेंट भी यहाँ किया हुआ है। तो वो वोट डाल करके चेक कर सकते हैं। और आप मशीन में यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारी ईवीएम मशीन में BU है, CU है, वीवीपैट है, तो वीवीपैट मशीन है जो यह भी बताती है कि आपने किस बटन को दबाया है, किस कैंडिडेट को वोट किया, उसकी पर्ची भी उस ट्रेल में दिखती है। तो इससे एक डेमोन्स्ट्रेशन से जो नए मतदाता हैं या कभी किसी ने वोट नहीं किया है, उनको एक सुविधा होगी, एक प्रैक्टिस होगा। ये कब तक रहेगा? ये अभी जब तक कि चुनाव आयोग का फर्दर निर्देश नहीं होता है निर्वाचन आयोग का, तब तक हम लोग इसको एग्जिस्ट कराएंगे। जब तक नोटिफिकेशन फर्दर नहीं होता है विधानसभा चुनाव का, तब तक हम लोग इसको ये जारी करेंगे। और कुछ बताना चाह रहे थे? इसमें है कि जो वीवीपैट मशीन है उसमें पर्ची आती है, उस पर्ची में ये पता चलता है कि उसने किसको वोट दिया। तो ये वोटर के लिए कंफर्मेशन है कि जिस बटन को उन्होंने दबाया उसी बटन से यहाँ जो वोट रिफ्लेक्ट हो रहा है या कुछ और रिफ्लेक्ट हो रहा है। यदि कुछ और रिफ्लेक्ट होता है, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, जो मशीनें चेक करके दी जाती है, तो वोटर क्लेम भी कर सकते हैं। और ये पर्ची देख लेने से वोटर को एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि हमने जो बटन दबाया उसी वही पर्ची में निकला है, तो उसको लगता है कि नहीं सही, सब सारी चीज़ें सही। थैंक यू। कांग्रेस का बीजेपी पर वार, कहा बीजेपी में छोटी मानसिकता के हैं लोग। भागलपुर में कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि 1 साल पहले बीजेपी जिन नेताओं को वोट पर चुनाव जीती थी, उसी वोटरों का नाम अब वो काट रहे हैं। अगर वो बांग्लादेशी या पाकिस्तानी हैं तो उनका वोट 1 साल पूर्व वो क्यों हासिल किए? बीजेपी उन बिहारी लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं जो बाहर काम करने गए हैं। इस दौरान प्रवीण सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी के लोग छोटी मानसिकता के लोग हैं, इसलिए ये लोग ये सब अनाप शनाप काम कर रहे हैं। देना चाहिए उनको, साथ में चुनाव कराना चाहिए बिहार के, सबको निकाल के उसके बाद चुनाव करा लें फिर से। क्यों वो बैठे हैं कुर्सी पे? चुनाव आयोग घुसपैठिया था क्या? इसके पहले जो चुनाव आयोग थे वो घुसपैठिए थे, वो पाकिस्तानी थे, वो बांग्लादेशी थे जो कुर्सी पर बैठे थे, जिन्होंने ये पुनरीक्षण का काम नहीं किया, जिन्होंने नहीं निकाला उनको बाहर। ये काम किसका था? विपक्ष का था क्या कि मतदाता सूची में से उनका नाम हटाए? अगर जोड़ा गया तो इनकी निकम्मेपन से जोड़ा गया ना, तो ये निकम्मापन चुनाव आयोग का है, सरकार का फेल्योर है। ये उनको रिजाइन करना चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए। किस मानसिकता के बने लोग हैं ये समझ नहीं आता। अपने ही बारे में, अपने ही गिरेबान में झांकने से परहेज है उनको। वो क्या बोल रहे हैं उनको समझना चाहिए। अपने ही सत्ता को धत्ता बता रहे हैं। कहने का मतलब ऐसा हो गया 1 साल पहले उन्हीं का वो वोट लिए थे। हाँ, तो उनको ये नजर नहीं आया था, जाहिर है। और जो प्रवासियों को भी वो, इसका मतलब है कि विदेशी करार दे रहे हैं। देखिए, वो जो कर रहे हैं ये सारा जग जानता है। वो चाहते हैं किसी तरह से हम अपना वोट बढ़ा लें और दूसरे का घटा लें। और ये जनतंत्र के बजाय ये जो है कागज तंत्र में विश्वास रखते हैं। प्रवासियों काटो छाटो, अपने को बड़ा नहीं कर सकती है सरकार। अच्छा, प्रवासियों के लिए क्या कहेंगे?
दुर्भाग्य है ये कि हम बिहार में बसते हैं और बिहार के लोग पलायन के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा पलायन बिहार से ही होता है और उनके साथ ये ज्यादती कि 25 दिनों में वो अपना कागज बिहार में आके दिखा पाएंगे क्या? इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो ही नहीं सकता इस लोकतंत्र में। ये घिनौना काम चुनाव आयोग कर रही है, नहीं करना चाहिए। कहलगांव से बासुकीनाथ के लिए 71 पीठ कांवर के साथ रवाना हुआ कांवरिया, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भागलपुर जिले के कहलगांव से बड़ी संख्या में कांवरिया उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेकर बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हुए। आस्था का यह नया रूप आकर्षण का केंद्र बन गया है, जहां कई श्रद्धालु 71 और 51 फीट लंबे भव्य कांवर के साथ नजर आए। कांवरियों की सेवा के लिए विभिन्न स्थानों पर सेवा शिविर लगाए गए हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। थाना प्रभारी रमानी ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही। और आगे भी है, फोर्स मेरा लगा हुआ है, पदाधिकारी भी साथ है। घाट किनारे में भी होगी? हाँ, घाट किनारे में भी। और गंगा में काफी बाढ़ है उसके हाँ, बाढ़ तो काफी है, लेकिन सुरक्षित ढंग से लोग स्नान करके अपना आ रहा है। लोगों को रोका भी जा रहा है गहरे पानी में? हाँ, गहरे पानी नहीं जाए, इसके लिए हम लोग कोऑपरेट कर। हाँ, व्यापक इंतजाम के लिए जो है यहाँ पर सुधा का लस्सी है। हम लोगों का संगठन के अध्यक्ष जो है हमारे प्रवीण सिंह कुशवाहा जी के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से जो आज लस्सी और पानी का कार्यक्रम है जो कांवरिया में जो बांटा जाएगा। और यहाँ आप लोग देख ही रहे हैं, हमारे संगठन के कुछ लोग जो है मेहनत कर रहे हैं। सभी पेट्रोल की जगह पानी देने की सूचना पर अधिकारियों ने की फ्यूल पंप की जांच। 950 लीटर पानी युक्त पेट्रोल टैंक से निकाला गया। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड अंतर्गत खेमीचक गांव स्थित आनंद फ्यूल पंप पर पेट्रोल की जगह पानी दिए जाने की शिकायत के बाद गुरुवार को प्रशासन हरकत में आया। बुधवार को कई बाइकों के इंजन अचानक बंद हो जाने के बाद जब स्थानीय गैरेज में जांच हुई तो पता चला कि पेट्रोल की जगह पानी डाला गया है। इसकी सूचना पर अमरपुर सीओ रजनी कुमारी व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अंजनी कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इंजीनियरों की मदद से पेट्रोल टैंक से करीब 950 लीटर पानी युक्त पेट्रोल निकाला गया। पंप मालिक अभय कुमार तिवारी ने तकनीकी खराबी और ऑटोमेशन सिस्टम की गड़बड़ी की घटना को कारण बताया। उन्होंने सभी प्रभावित वाहनों में शुद्ध पेट्रोल भरवाने की बात कही। फिलहाल जिस टैंक में पानी मिला था उसे बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि अभी केवल एक्स्ट्रा पावर पेट्रोल और एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल का वितरण हो रहा है। जनरल पेट्रोल और सामान्य डीजल की आपूर्ति तकनीकी सुधार के बाद ही बहाल की जाएगी। घटना को लेकर क्षेत्र में दिन भर चर्चा बनी रही। इलाज के दौरान सीआरपीएफ जवान की मौत, गांव में पसरा मातम। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड अंतर्गत रामचंद्रपुर इटहरी गांव निवासी सीआरपीएफ जवान अजय कांत यादव 45 वर्षीय का निधन बुधवार देर रात भागलपुर के ग्लोबल अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया। जवान की मौत की खबर मिलते ही सीआरपीएफ मुख्यालय से इंस्पेक्टर नीरज कुमार और सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय जवानों के साथ अस्पताल पहुंचे और पूरे राजकीय सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को गांव लाया गया। गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। अंतिम दर्शन के लिए रामचंद्रपुर इटहरी बलिगिता चौरवे सहित कई गांवों से ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मृतक के बड़े भाई विजय यादव ने बताया कि अजय कांत वर्ष 2004 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे और वर्तमान में लखनऊ आरएएफ में पोस्टेड थे। वह मार्च 2025 से पीलिया और गोल ब्लडर की बीमारी से पीड़ित थे। गांव में सीआरपीएफ जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ श्रद्धांजलि दी। मौके पर अधिकारियों ने मृतक की पत्नी वंदना देवी और पुत्री उजाला कुमारी को 75,000 की आर्थिक सहायता दी और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। गुरुवार को भागलपुर के बरारी घाट में अंतिम संस्कार किया गया। जवान की मौत से गांव में शोक की लहर है।